Hello students, how are you all? Enjoying? Yes, I am back with your EVS lectures. So, as we have completed 8 and 9 chapter, now we are going to start a new topic. Means chapter number 10, eating and tasting food. That how we eat food and how we taste food. When we eat food, how we get taste. जब भी हम कुछ फूड को ईट करते हैं तो हमें टेस्ट कैसे आता है, क्यों आता है? बिकॉज इट टचेज ऑन अवर टंग, हमारी टंग पर टच होता है. एंड हम फूड को ईट कैसे करते हैं? विद अवर टीथ्स, राइट? विद अवर टीथ. एंड we will see how many types of teeth we have, right? So we will discuss about teeth and tongue in this chapter. Is it interesting, right? So let's start. What is written here? Look at the images given here. Look at these images 1, 2 and 3. Which parts of the mouth are these children using to do the activities shown in the pictures? So these children are eating or drinking something, right? So which part of mouth they are using? Like this boy is using teeth, right? She is using lips, right? And he will use tongue. Okay, so they are using different parts of mouth. Okay, that we will see further. Now our teeth. Now we will discuss about our teeth, right? So here we have seen that teeth, tongue and lips. So we will discuss all these things in an order, right? So first is our teeth. We will discuss about teeth here. Teeth are an important part of our body. टीथ जो होते हैं हमारी बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, राइट? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. They give shape to our face and help us to bite and chew our food, right? तो टीथ क्या करते हैं? फर्स्टली हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं, राइट? टीथ की वजह से हमारा माउथ प्रॉपरली ग्रो कर पाता है, राइट? हमारे माउथ का, हमारे फेस का एक प्रॉपर शेप आता है जस्ट बिकॉज ऑफ टीथ, राइट? एंड और क्या वर्क होता है टीथ का? टीथ हेल्प्स अस टू बाइट. टीथ क्या करते हैं? हमें बाइट करने में, कोई भी चीज़ को कट करने में हेल्प करते हैं, राइट? जो भी चीज़ हम ईट करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसे कट करना पड़ता है, दैट कट इज़ कॉल्ड बाइट. तो बाइट लेने में हेल्प करते हैं. एंड च्यू, फूड को अच्छे से चबाने में हेल्प करते हैं. च्यू मीन्स चबाना. तो फूड को अच्छे से कट करने में एंड उसको प्रॉपरली च्यू करने में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. तो टीथ की वजह से क्या होता है? हम क्लियरली स्पीक कर पाते हैं, क्लियरली हम बोल पाते हैं, ठीक है? सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीथ? टीथ गिव शेप टू अवर फेस. It help us to bite and chew our food. And what thing it helps? It help us to speak clearly, right? हमारे फेस को शेप देते हैं. हम फूड को easily बाइट कर सकते हैं एंड च्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. एंड और क्या कर सकते हैं? हम क्लियरली बात कर सकते हैं. सी, अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हम प्रॉपरली बोल भी नहीं पाएंगे. एंड जो हमारे सामने जिनसे हम बात कर रहे हैं, राइट? तो उन्हें हमारे जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली क्लियरली समझ ही नहीं आएंगे. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. फर्स्ट वी विल सी हियर टेम्पररी टीथ. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेम्पररी टीथ. ओके, एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, दिस टेम्पररी टीथ इज ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ. टेम्पररी टीथ को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं. आपके एक एज के बाद आकर, यूजुअली 3 इयर्स या 4 इयर्स के बाद आपके जो टीथ हैं वो क्या होते हैं? टूटने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं, राइट? 6 to 7 आई गेस ईयर्स के बाद आपके जो टीथ हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं. फिर घर वाले बोलते हैं कि हाँ अब न्यू टीथ आएंगे, राइट?
तो जो आपके ओरिजिनल टीथ होते हैं, जो पहले से चाइल्डहुड से जो आपके टीथ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, जो चाइल्डहुड से आपके टीथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ, राइट। एंड वो एक एज पर आकर ब्रेक हो जाते हैं। लेट्स सी, रीड इट फर्दर। स्मॉल बेबीज डू नॉट हैव टीथ इन द बिगनिंग। आपने किसी स्मॉल बेबी को देखा होगा, उसके बिगनिंग में जब वो बॉर्न होता है तब उसके टीथ नहीं होते। द फर्स्ट टूथ कम्स व्हेन अ बेबी इज़ अबाउट 6 to 8 months। ठीक है, जो फर्स्ट टूथ होता है, फर्स्ट टूथ, बहुत सारे टीथ होते हैं, राइट, एंड वन इज टूथ, मैनी आर टीथ, राइट। अगर मैं एक दांत की बात करूँगी तो दैट इज़ टूथ, एंड अगर मैं बहुत सारे दांतों की बात कर रही हूँ दैट इज़ टीथ। ओके, सो वन टूथ आता है 6 to 8 months के बाद, बेबी के बॉर्न होने के 6 to 8 months के बाद उनको फर्स्ट टूथ आता है, राइट। बाय द एज ऑफ 3 द बेबी यूजुअली हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ 20 टीथ, बट व्हेन द बेबी when the baby becomes 3 years old, right, तब तक उसके 20 टीथ आ गए होते हैं, राइट। 6 to 8 months में ओनली 1 टीथ आता है, फर्स्ट टूथ, एंड 3 years के बाद जब बेबी 3 years का हो जाता है तो उसके 20 टीथ कंप्लीट हो जाते हैं, सेट ऑफ 20, राइट। तो उनके 20 टीथ आ जाते हैं। एंड जो ये टेम्पररी टीथ है, हम उनको मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ बोलते हैं, राइट। सो स्मॉल बेबीज़ के इनिशियली बिगनिंग में जब स्मॉल बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो उनके टीथ नहीं होते, राइट। 6 to 8 months में उनका फर्स्ट टूथ आता है, एंड बाय द एज ऑफ 3, जब वो 3 years कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके 20 टीथ आ जाते हैं, राइट। तो ये जो टीथ होते हैं जो बिगनिंग में उनके आते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। ओके एवरीवन, सो हियर you can see in this picture a baby with milk teeth. Okay, you can see in his mouth only 2 teeth are there, right? So baby with milk teeth. Now we will talk about permanent teeth. ठीक है, जो अब हमारे हैं और जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे, they are permanent teeth. Milk teeth gradually fall off and are replaced by stronger teeth. जो milk teeth हैं वो fall हो जाते हैं, मीन्स वो ब्रेक होके टूट के गिर जाते हैं, राइट, एट द एज ऑफ 6 to 7 years. एंड उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर टीथ होते हैं उनकी जगह आते हैं। टीथ टूटने के बाद दोबारा भी तो आएंगे, राइट। तो तब जो टीथ आते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, मिल्क टीथ के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दे आर परमानेंट टीथ। ठीक है, क्या होते हैं वो? परमानेंट टीथ। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ अबाउट 6 years ओल्ड द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट। सी, मैंने आपको कहा था कि 6 to 7 years के जब आप होते हो तब आपके टीथ जो हैं, मिल्क टीथ जो होते हैं, वो फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, 1 by 1, एक साथ सारे फॉल नहीं होते, 1 by 1 फॉल होते हैं। एंड बाय 12 दीज आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ। तो ऐसे एक एक 1 by 1 करके आपके टीथ ब्रेक होते हैं, फॉल होते हैं, एंड देन न्यू टीथ आता है। तो बाय द एज ऑफ 12, ठीक है, जब आप 12 years के हो जाते हो, जब आप 12 years के हो जाते हो तो आपका 20 टीथ का जो टेस्ट सेट था उसकी जगह 28 टीथ हो जाते हैं, राइट। आपको मैंने बताया था अभी कि जो 3 years होते हैं, 3 years के चिल्ड्रन, उनके कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ। एंड देन धीरे धीरे 6 years के जब आप होते हो तब आपके टीथ जो है ब्रेक होके फॉल होना स्टार्ट होते हैं, न्यू टीथ आते हैं। तो 12 years तक, जब तक आप 12 years तक होते हो तो आपके टीथ कितने हो जाते हैं? 28, एंड दे आर परमानेंट, दे आर नॉट टेम्पररी, नॉट मिल्क, दे आर परमानेंट टीथ। ठीक है। 4 more teeth called wisdom teeth come out by the late teens or early 20s and complete the set of 32. तो 28 के बाद जब आपके 28 टीथ आ जाते हैं उसके बाद आपके 4 विजडम टीथ आते हैं जब आप 15, 16, 17
मतलब 13 to 17 की एज में होते हो, राइट, या फिर आप 20, 21, 22 की एज जो होती है आपकी, इस एज में आपके 4 विजडम टीथ और आते हैं, राइट। तो ऐसे 28 के साथ 4 जब ऐड हो जाते हैं तो बन जाते हैं टोटल 32, राइट। तो फाइनली जो एक यंग ह्यूमन बीइंग होता है उसके जो टीथ होते हैं दे आर 32, राइट। जब 3 इयर्स का बेबी होता है तो उसके टीथ होते हैं कितने, 20, राइट। एंड जब 12 इयर्स का बॉय होता है तो उसके टीथ होते हैं 28। बट व्हेन यू विल बी अबाउट 21, 22, अ यंग बॉय, अ यंग ह्यूमन बीइंग, तो उसका जो टीथ होते हैं दैट इज़ 32, राइट। तो उसके टीथ कितने होते हैं, 32। ओके एवरीवन, ऑल राइट। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे आपकी एज के साथ आपके टीथ चेंज होते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि आप जब बॉर्न हुए हो सेम टाइम पे, उसी समय जब आप बॉर्न हुए हो तब उसी टाइम पे आपको सारे टीथ हों आपके पास, नहीं। जब धीरे धीरे करके 6 to 8 मंथ में आपका 1 टूथ आता है, एंड देन उसके बाद जब आप 3 to 4 इयर्स के होते हो तब आपके 20 टीथ होते हैं, एंड व्हेन यू आर 6 इयर्स ओल्ड तो आपके टीथ फॉल डाउन हो जाते हैं, न्यू टीथ आते हैं। उन न्यू टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, राइट। एंड दे आर 28 बाय द एज ऑफ 12। जब आपको 12 इयर्स के हो जाते हो तो 28 परमानेंट टीथ होते हैं, ओके। बट जब आप 21, 22 की एज के हो जाते हो तब आपके जो टीथ होते हैं दैट आर 32, तब आपके 32 टीथ हो जाते हैं, राइट। ओके, जब आप 12 इयर्स के हो गए तो आपके कितने हो जाएंगे, 32, राइट। नाउ पार्ट्स ऑफ अ टूथ। ओके, नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ अ टूथ। वन टूथ, मैंने क्या बताया था अभी, 1 इज टूथ एंड मैनी आर टीथ, राइट। तो जो टीथ है, जो टूथ है, 1 टूथ, मैं आपकी अगर एक दांत की बात करूं तो उसके हम पार्ट्स देखेंगे, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। तो दैट वी विल सी हियर। तो यू कैन सी जो एकदम आउटर लेयर होती है आपके टूथ की, लेट मी जूम इन, यस यू कैन सी हियर, ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है आपके टूथ की, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड इनेमल। इसको क्या बोलते हैं हम, इनेमल, ENAMEL, इनेमल, ओके। देन कम्स उसके जो थोड़ी अंदर वाली लेयर पे अगर हम जाएंगे, दिस लेयर दैट इज डेंटिन, ये होती है येलो कलर की। ऊपर आपके जो टीथ वाइट कलर के होते हैं, वो जो वाइट लेयर होती है उसे हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज़ ऑफ येलो कलर, वो येलो कलर की होती है, उसे हम बोलते हैं डेंटिन, DENTIN, डेंटिन, ओके। देन कम्स, और अंदर चलते हैं, जो उसके और अंदर वाला पार्ट होता है जिसमें हमारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। और अंदर चलते हैं, इसके जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है, एकदम अंदर वाला पार्ट, उसे बोलते हैं हम रूट कैनाल। रूट कैनाल मीन्स, सो दिस इज रूट कैनाल, राइट। तो जो रूट कैनाल होती है, रूट कैनाल में थोड़ा सा लिक्विड होता है, राइट, जस्ट थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है, जिससे रूट कैनाल से हमारे जो टूथ होता है, हमारा जो टूथ होता है, इसको ब्लड एंड नर्व्स इसमें कनेक्ट होती हैं। ब्लड का जो सप्लाई होता है वो रूट कैनाल से ही मिलता है। हमारे टूथ में, हमारे टीथ में जो ब्लड जाता है वो एक पर्टिकुलर टूथ की, जैसे अगर मेरे इस टूथ में, सपोज दिस इज़ माय टूथ, राइट, इस टूथ में अगर ब्लड जाना है तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, वो रूट कैनाल की हेल्प से जाएगा, राइट। तो ब्लड का सप्लाई जो होता है टीथ में, दैट इज़ फ्रॉम रूट कैनाल, राइट। तो हमें पार्ट समझ में आ गए। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। यहाँ से अपर से लेके जो ये मिडिल तक का पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम क्राउन, राइट, बिकॉज इट्स लाइक अ क्राउन।
जो राजा महाराजाओं के सर पे हम ताज पहनाते हैं, राइट, तो दैट इज़ क्राउन. इट इज़ जस्ट लाइक अ क्राउन, राइट, इसलिए हम इसको क्राउन बोलते हैं. एंड दिस इज़ अ नेक, दिस पार्ट इज़ अ नेक. ठीक है, एक नेक की तरह है, चेंज हो रहा है. एंड दिस इज़ कॉल्ड रूट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रूट पार्ट, बिकॉज इसी की वजह से हमारे जो टूथ हैं उसमें क्या पहुंचता है, ब्लड. इसी की वजह से हमारे टूथ में ब्लड सप्लाई होता है. अगर हमारा रूट कैनाल ख़राब हो जाए या हमारा कोई भी पार्ट इसमें ख़राब हो जाता है, राइट, तो वो हम रूट कैनाल से ही उसको ट्रीट करते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी कि ये जो आउटर वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड इनेमल. दिस पार्ट, येलो पार्ट, इज़ कॉल्ड डेंटिन. ठीक है, देन दिस ये जो जहाँ से नर्व्स कनेक्टेड हैं इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, यहाँ पे लिक्विड होता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड रूट कैनाल, जिससे रूट्स कनेक्टेड होती हैं, मीन्स नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हो सकता है. एंड जो ये नेक में आपको बाहर की साइड ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं जिंजिवा. ओके, GINGIVA, जिंजिवा. ओके एवरीवन, so you should know the parts of a tooth. Okay, hope you all have understood these part of tooth. Okay, still you have any doubt, you can just go back with the video and you can see it again. Okay, now a tooth has 3 parts. ठीक है, टूथ के 3 parts होते हैं, crown, neck and root. Okay, द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम्स, ये गम्स होते हैं, राइट. गम्स, यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, गम्स होता है. ठीक है, जो हमें बाहर की तरफ दिखता है पार्ट, जो एक तो हमारा नीचे जो हमारा मसूड़ा होता है, राइट, गम जो होता है, गम में आधा पार्ट होता है टूथ का पार्ट आधा बाहर होता है. तो जो टूथ हम देख सकते हैं, व्हेन यू ओपन योर माउथ, और आप जब जो पार्ट आप बाहर की तरफ देखते हैं, राइट, व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब आप जो बाहर की तरफ आपको पार्ट दिखता है टूथ का, उसे बोलते हैं हम क्राउन. ठीक है, बिलो द क्राउन इज़ द नेक. क्राउन के नीचे क्या होता है, ये नेक पार्ट होता है. द पोर्शन ऑफ द टूथ इनसाइड द गम, अब जो पोर्शन गम के अंदर होता है, मसूड़े के अंदर होता है, उसे बोलते हैं हम रूट. सो दिस इज़ कॉल्ड रूट. ओके, सो दीज आर द 3 पोर्शंस. ठीक है, जो बाहर आपको दिखता है दैट इज़ क्राउन. ठीक है, जो गम से टच होता है पार्ट दैट इज़ कॉल्ड नेक, एंड जो गम के अंदर होता है पार्ट दैट इज़ कॉल्ड रूट. ओके, वेरी गुड. सो नाउ काइंड्स ऑफ टीथ. नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ टीथ. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्ट्स ऑफ टूथ, नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ टीथ. ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. यू हैव टू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर लाइक दिस. ओके, like this picture you will see your mouth. Do all teeth look similar in shape and size? आपको क्या लगता है, आपके जितने भी टीथ हैं वो सारे शेप एंड साइज में सेम है? No, they are not. Besides wisdom teeth, there are other types of teeth which help us to bite and chew our food. तो wisdom teeth के अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि आपके 12 ईयर्स के एज में, जब आप 12 ईयर्स के होते हो तब आपके 28 टीथ होते हैं, राइट. बट वैन जब आप 21, 22 के हो जाते हो तो आपके जो टीथ हैं वो 32 हो जाते हैं, राइट. इसमें +4 विजडम टीथ होते हैं. तो विजडम टीथ के अलावा भी और भी टाइप्स ऑफ टीथ हैं, दैट वी विल सी हियर. व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ टीथ? इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स. ठीक है, विजडम टीथ के अलावा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड कैनाइन्स. ओके, सो दैट वी विल सी further in detail. We will study them. So now first is cutting teeth. First we will discuss about cutting teeth. ठीक है, कटिंग टीथ जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसिजर्स. सी द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ टॉप एंड लोअर जॉस आर कॉल्ड इंसिजर्स. ठीक है, जब आप अपना माउथ ओपन करोगे तो जो ये फर्स्ट 4 टीथ होते हैं, दीज फर्स्ट 4, ये मिडिल 4 टीथ, राइट, एंड लोअर 4 टीथ, दीज, राइट, ये मिडिल 4 टीथ एंड लोअर, राइट, इनको बोलते हैं हम
incisors. As you can see, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, right? And here also 1 2 3 4. तो ये क्या हो गए? इंसिजर्स. ओके, दे आर इंसिजर्स. इनको बोलते हैं हम इंसिजर्स. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमें अपने टीथ से कट करनी होती है तो हम इन्हीं की हेल्प से कट करते हैं, राइट? आप कभी भी नोटिस करोगे, अगर आपको कुछ भी कट करना है अपने टीथ से, सपोज़ कोई पैकेट कट करना है और सपोज़ कोई फ्रूट कट करना है, राइट? तो आप किसकी हेल्प से कट करते हो? आपके फ्रंट, आपके अपर 4 टीथ एंड लोअर 4 टीथ से, राइट? तो दे आर इंसिजर्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज कटिंग टीथ. ठीक है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ को अगर कट करना होता है तो आप इन्हीं 4 टीथ से कट करते हो, 4 अपर एंड 4 लोअर. ठीक है, इन्हीं से कट करते हो, राइट? एंड दे आर कॉल्ड इंसिजर्स. उनको क्या बोलते हैं हम? इंसिजर्स, राइट? दे आर शेप्ड एज चिजल एंड आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग इनटू द फूड. तो उनका इस तरीके का शेप होता है, चिजल की तरह शेप होता है. एंड तो चिजल को हम क्यों यूज़ करते हैं? चिजल शेप क्या होता है? चिजल क्या होता है एक्चुअली? तो चिजल इज़ अ टूल. चिजल जो है वो एक टूल होता है जिसका जो फ्रंट होता है वो इस तरीके से होता है, राइट? एंड इसका जो फ्रंट होता है वो कोई भी चीज़ को कट करने और बाइट किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ होता है, राइट? दैट्स वाई ये जो टीथ का शेप है उसको हम चिजल शेप बोलते हैं, बिकॉज इनका शेप भी आगे से इस तरीके का ही होता है, राइट? एज यू कैन सी दीज 4 टीथ इफ़ यू सी, तो इनका जो शेप है वो नीचे से इस तरीके का ही है, ऐसे स्क्वायर शेप है, फ्लैट है, राइट? हेयर ऑल्सो इट इज़ फ्लैट. सो हम इन्हें क्या बोलते हैं? चिजल शेप. एंड वाई दे आर, हाउ वी यूज़ इट? वी यूज़ इट फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. फूड को कट करने और बाइट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू ईट फ्रूट, अगर आपको कोई भी फ्रूट, सपोज एप्पल यू वॉन्ट टू कट, तो आप किससे कट करते हो? आपके फ्रंट 4 टीथ से, अपर 4 एंड लोअर 4, मीन्स टोटल 8 टीथ से, राइट? एंड उसको कट करके देन उसको आप बाइट करते हो. अब मतलब बाइट करते हो, कट करते हो, वो आप उस चीज़ से कर सकते हो, राइट? तो वी हैव 8 इंसिजर्स इन टोटल. 8 होते हैं, 4 अपर एंड 4 लोअर, तो टोटल 8 इंसिजर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट, टीयरिंग टीथ. टीयरिंग टीथ क्या होता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सी हियर, ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसिजर्स वी हैव अ पॉइंटेड टूथ कॉल्ड द कैनाइन. सी हियर, जो ये हमारे इंसिजर्स होते हैं, दीज 4, इसके साइड में जो 2 टीथ होते हैं दे आर कॉल्ड कैनाइन्स. ठीक है, हेयर ऑल्सो ये जो 2 टीथ होंगे इनको बोलेंगे हम कैनाइन्स. ओके, वो नीचे से इस तरीके का शेप होता है उनका. जो टीयरिंग टीथ होते हैं, जो कॉर्नर टीथ होते हैं हमारे इंसिजर्स के पास, जो 2 टीथ होते हैं उन्हें हम कैनाइन बोलते हैं, क्योंकि उनका जो ये इस तरीके का पार्ट होता है पॉइंटेड पार्ट होता है. नीचे से उनका जो पार्ट होता है दैट इज़ पॉइंटेड. दे आर 2 कैनाइन्स इन द अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ, मीन्स टोटल 4. अपर जॉ ऊपर की तरफ 4, जॉ मीन्स मसूड़ा, राइट? दिस पार्ट, दिस जॉ, मसूड़ा आपका जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड जॉ, राइट? तो ये जो लोअर जॉ और जो अपर जॉ है, इधर देखो, यहाँ पे 4 हो गए आपके इंसिजर्स, ये भी 4 हो गए इंसिजर्स. दीज 2 आर कैनाइन्स, हेयर ऑल्सो दीज 2 आर कैनाइन्स. तो 2 + 2 4, 2 + 2 4. तो इन टोटल हमारे कैनाइन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, राइट? दे यूज टू टीयर समथिंग, राइट? टीयर मीन्स किसी चीज़ को एकदम आपको छीलना है, राइट? टीयर करना मीन्स छीलना है, राइट? तो उसके लिए हम कौन से 2 टीथ को यूज़ करते हैं? कैनाइन टीथ को. देन कम्स ग्राइंडिंग टीथ. ओके, लाइक आप अगर टीयरिंग टीथ के बारे में एक एग्जांपल दूं, इफ़ यू वांट टू टीयर अ पैकेट विद योर टीथ, विद द हेल्प ऑफ योर टीथ. अगर आपको कोई पैकेट, आपकी चॉकलेट का, आपकी टॉफ़ी का कोई भी जो पैकेट आपको टीयर करना होता है, तो आप साइड टीथ से टीयर करते हो, बिकॉज आपको पता है कि जो कैनाइन्स हैं वो साइड में हैं, कैनाइन्स ही उसको टीयर कर सकते हैं, राइट? दैट्स वाई. नाउ ग्राइंडिंग टीथ. Next to the canines lie the big broad premolars.
ठीक है, अब ग्राइंडिंग टीथ क्या होते हैं, दैट सी हियर। प्रीमोलर्स, ठीक है, ये जो साइड में ये जो 2 टीथ होते हैं हेयर ऑल्सो, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रीमोलर्स, दे आर प्रीमोलर्स। ओके, देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। ठीक है, तो 2 दिस साइड 2 दिस साइड 4, टोटल 4, एंड अपर ऑल्सो 2 दिस साइड एंड 2 दिस साइड, 2 and 2 4, राइट। तो 4 + 4 8, तो टोटल हमारे प्रीमोलर्स कितने हो गए, 8। ठीक है, अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 4, दैन 4 + 4 आर 8, राइट। टोटल कितने होते हैं, 8। तो एज यू कैन सी दीज आर प्रीमोलर्स, इधर भी ये प्रीमोलर्स हो गए, तो 2 and 2, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 2 + 2 4। नाउ ये अपर ऑल्सो, अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, राइट, 2 2, तो दीज 2 विल बी 4, राइट, एंड 4 + 4 विल बी 8। ओके, सो टोटल प्रीमोलर्स कितने हो गए, 8, 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में। ठीक है, तो प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 8। तो व्हाट वी हैव डिस्कस, फर्स्ट वी हैव डिस्कस कटिंग टीथ। जो कटिंग टीथ होते हैं उन्हें हम इंसिजर्स बोलते हैं। ठीक है, कटिंग टीथ को हम क्या बोलते हैं, इंसिजर्स, एंड दे आर 8। ओके, 4 अपर 4 लोअर। नेक्स्ट कम्स टीयरिंग टीथ। इफ़ आई टॉक अबाउट टीयरिंग टीथ, उसे हम बोलते हैं कैनाइन, एंड दे आर 4 इन नंबर्स। ठीक है, 2 अपर एंड 2 लोअर। ग्राइंडिंग टीथ, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रीमोलर्स। ओके, एंड ग्राइंडिंग टीथ का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ग्राइंडिंग टीथ का शेप ऐसा होता है एंड कैनाइन का शेप ऐसा होता है, राइट। दिस इज कैनाइन, दिस इज प्रीमोलर। ओके, so they are 8 in number, 4 upper jaw 4 lower jaw, right, total 8. Now premolars are bigger, stronger and wider than other teeth. जो प्रीमोलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वाइड होते हैं, मीन्स चौड़े होते हैं। ठीक है, बाकी टीथ के कंपैरिजन में प्रीमोलर्स, ओके, दे आर 8 in number एंड वो काफ़ी बड़े होते हैं। दे हैव रिजेस विच हेल्प देम टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। ठीक है, उनके पास रिजेस होती हैं, मीन्स कॉर्नर्स होते हैं, सो दैट दे कैन क्रश द फूड। जो आप अच्छे से च्यू करते हो फूड अच्छे से क्रश हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रीमोलर्स की वजह से। ठीक है, प्रीमोलर्स क्या करते हैं, फूड को क्रश कर देते हैं एंड आपके माउथ में ग्राइंड कर देते हैं एकदम। आपके घर में जब आप कुछ बनाते हो, सपोज़ आपकी मदर अगर टोमेटो को मिक्सर में चला रही है, ग्राइंड कर रही हैं, राइट, तो आप देखते हो कि ग्राइंड में वो कैसा होता है, एकदम लिक्विड बन जाता है, राइट, एकदम पिस जाता है बहुत अच्छे से। इन अ सिमिलर वे हमारे माउथ में ये काम कौन करता है, प्रीमोलर्स टीथ। ठीक है, जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो हमारी माउथ में ये काम करते हैं, फूड को अच्छे से क्रश कर देना, फूड को अच्छे से हमारे माउथ में एकदम सही कर देना, मतलब डाइजेशन के लिए इजी हो, इस वजह से। नेक्स्ट टू ईच सेट ऑफ प्रीमोलर्स देयर आर 3 मोलर्स। ठीक है, अब जहाँ प्रीमोलर्स होते हैं उसके नेक्स्ट में 3 मोलर्स होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, आई शो यू, नो वरीज। अब हम माउथ से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो जो ये कॉर्नर टीथ होते हैं ना, दीज 3 आर मोलर्स, दीज 3 आर मोलर्स, एंड अपर ऑल्सो दीज 3 आर मोलर्स, दीज 3 आर मोलर्स। तो 3 + 3 6, 3 + 3 6 एंड 6 + 6 12। तो टोटल कितने हो गए हमारे मोलर्स, 12, राइट। सो देयर आर 6 मोलर्स इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ। तो 6 लोअर में होते हैं एंड 6 अपर जॉ में होते हैं। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, मैंने अभी डायग्राम के साथ आपको बताया। द मोलर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ एंड हेल्प टू मैश अवर फूड सो दैट इट कैन बी स्वेलोड ईजीली। जो मोलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्री मोलर्स
बड़े होते हैं एंड बाकी सबके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मोलर आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मजबूत टीथ होते हैं, दे आर मोलर्स। ठीक है, वो हमारे फूड को अच्छे से मैश कर देते हैं, एकदम लिक्विड बना देते हैं, सो दैट हम उसको ईजीली बोलते हैं निगल पाएँ, हमारे नेक के नीचे जा पाएँ, निगल पाएँ, दैट इज़ स्वेलोड। ठीक है, निगलना इज स्वेलो, राइट, तो निगल पाएँ अच्छे से, स्वेलो कर पाएँ अच्छे से। द 4 विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर्स टू ग्रो। ठीक है, जो 4 विजडम टीथ होते हैं, ठीक है, वो लास्ट मोलर्स होते हैं, जो लास्ट हमारे 4 टीथ आते हैं, ग्रो करते हैं, दे आर मोलर्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो मोलर्स। ठीक है, wisdom teeth are also molars. So in total we have 4 types of teeth. One is incisor, right? Incisor को हम क्या बोलते हैं? cutting teeth. Second, what we have discussed, incisor. After incisor, what we have discussed? We have discussed canines, right? तो canines को हम क्या बोलते हैं? tearing teeth. Okay, and then comes premolars. प्रीमोलर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग टीथ, राइट, ग्राइंडिंग टीथ। एंड लास्ट कम मोलर्स। मोलर्स क्या करते हैं? हमारे जो फूड होता है उसको कम्प्लीटली मैश कर देते हैं, राइट, सो दैट वी कैन स्वेलो इट ईजीली, मीन्स अच्छे से निगल पाए। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव डिस्कस्ड हेयर, राइट एवरीवन? So now here is an activity for you. Hope you all have understood till this part very clearly. If you still have any problem, you can rewind the video and see it again. And if still you have any problem, you can ask me in the class. Right? So now here is an activity for you. This activity, this is a homework for you. Which type of teeth would help you to bite a pear? अगर आपको पियर ईट करना है तो अगर पियर को बाइट करना है, कट करना है, तो आप कौन सा टीथ यूज़ करोगे? इंसिजर, राइट। और अगर आपको वॉलनट को ब्रेक करना है तो आप कौन सा टीथ यूज़ करोगे? अगर आपको चिक्की को ट्यू करना है, अगर आपको पियर को बाइट करना है तो कौन सा टीथ यूज़ करोगे? अगर आपको वॉलनट को ब्रेक करना है तो कौन सा टीथ यूज़ करोगे? अगर आपको ये चिक्की को ईट करना है तो आप कौन सा टीथ यूज़ करोगे? अगर आपको शुगर केन को टीयर करना है, शुगर केन को टीयर करना है तो कौन सा टीथ आप यूज़ करोगे? एंड आपको अगर राइस को ईट करना है तो आप कौन सा टीथ यूज़ करोगे? दैट यू हैव टू राइट हियर, ठीक है, इन योर बुक यू हैव टू डू, देन वी विल डिस्कस इट इन क्लास, राइट, दिस यू हैव टू कंप्लीट। Okay everyone, so now today we have discussed about teeth कि बहुत सारे हमारे टीथ होते हैं, उनको हम इस पर्पज़ से उस पर्पज़ से हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। आपकी टीथ की आपको कैसे केयर करनी चाहिए। आप अपनी केयर करते हो, राइट, अपने हैंड्स की, अपनी बॉडी की, सबकी केयर करते हो, तो हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. Okay everyone, in next lecture. Okay, so till my next video, bye bye, take care everyone.